स्वागत दोस्तों आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम वैद्युत क्षेत्र सिखाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो देखिए, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है। हम इसको कह सकते हैं जब कोई बिंदु आवेश के चारों ओर, जब किसी बिंदु आवेश के जो हम मान लेते हैं क्यों कि चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई अन्य आवेश क्या हो, कोई अन्य आवेश आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे का अनुभव करे, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा अन्य आवेश है। अब जो अन्य आवेश है Q0, इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परीक्षण आवेश बोलते हैं। अब परीक्षण आवेश बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा होता है, इसीलिए इसको आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है। आप जानते हैं ना, पावरफुल आदमी जिसके पास पावर होता है वह छोटे को दबा भी सकता है, छोटे को अपने साथ ले सकता है या अपने से नीचे गिरा सकता है। सीधी सी बात है भाई। तो अगर मान लेते इसका 100 गुलाम है मान, और इसका 5 गुलाम, तो 5 गुलाम वालों को दबा भी सकता है और नहीं भी दबा सकता है, दोनों कर सकता है। अगर इसकी परिभाषा लिख दें हम, जब कोई बिंदु आवेश, जब कोई बिंदु आवेश, जब कोई बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, जब कोई बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई अन्य आवेश आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। देखिए कोई, अब देखिए क्या हमने परिभाषा की लिखा है, जब कोई बिंदु आवेश के चारों ओर, जब किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, आकर्षण करे या प्रतिकर्षण करे, आकर्षण प्रतिकर्षण अनुभव करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश, सॉरी वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र कहते हैं। अगर आपको इतनी बड़ी परिभाषा नहीं याद हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपको हम बता दें। घर में आया आम, आम एक अलमारी होता है या जहां पर फल सब्जी रखे जाते हैं, टेबल, वहां। अब आपने आम को रख दिया, सीधी सी बात, या आपकी मम्मी ने ला कर रख दिया और आपको पता ना हो, अब आम महक रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसके पास आएंगे या उससे दूर? मतलब अगर गंदी महक आएगी तो उससे दूर जाएंगे, अगर कोई सुगंध आएगी, बढ़िया सुगंध, तो उससे के पास जाओगे। तो सिंपल सी हम परिभाषा लिख सकते हैं। हम इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं, बताइए? बना सकते हैं नहीं? आम के चारों ओर का, इस आम के या आम के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह खुशनुमा क्षेत्र, आम के चारों ओर का वह खुशनुमा क्षेत्र जिसके पास कोई अन्य आवेश, जिसके पास कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे आम का क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं, आम का क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कोई डिफरेंस है? आप किसी भी पर लागू कर सकते, परिभाषा बना सकते, सिर्फ आपको समझना है। समझ जाइए, अब बना सकते, किसी पर भी परिभाषा बना सकते हैं। सिर्फ आप समझिए, आम के चारों ओर का वह क्षेत्र, आम के चारों ओर का वह क्षेत्र, हमारा ए आम है, लिख देते हैं आम,
आम के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या जिसमें कोई अन्य वस्तु या जिसमें कोई अन्य व्यक्ति आकर्षण करे या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे वैद्युत सॉरी उसके उसे हम क्या कहेंगे, आम का क्षेत्र कहेंगे। सिंपल सी बात है। या आम का सुगंधित क्षेत्र जो हो, महक रहे ना भाई। बस आपको परिभाषा बनाना है, आप परिभाषा बना सकते हैं, आपसे बड़ी कोई चीज नहीं है। आप सिर्फ क्या करना है, आपको समझना है भाई हाँ कैसे होता है, बस आप सिर्फ समझिए क्या करना है। आपको हमें पूरा क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब कोई सोच रहा होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण, अगर वो पिछली क्लास नहीं पढ़ा होगा तो उसे नहीं पता होगा। तो आकर्षण क्यों होता है, प्रतिकर्षण कब होता है? तो देखिए आकर्षण जब हमारा होता है एक पॉजिटिव हो, एक हमारा क्या हो पॉजिटिव, एक हमारा निगेटिव हो, तब एक आकर्षण करेंगे, और दोनों अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तब हमारा प्रतिकर्षण, अगर दोनों निगेटिव हो जाएंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। मतलब कहना क्या है कि समान प्रकृति के नहीं रहने चाहिए। अगर समान प्रकृति के रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के रहेंगे तो आकर्षण, सीधी सी बात है। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही से हमारा बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है भाई, देखिए इसमें हमारा सूत्र होता है E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमारा होता है F अपान Q0, और इसके ऊपर वेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, वेक्टर। अब वेक्टर के बारे में बता सकते हैं, पूरा क्लियर बताएंगे। तो अगर देखिए किसी का हम मान निकालते हैं या तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रति एकांक करते हैं। प्रति एकांक आपने पहले वीडियो में देखा होगा, प्रति एकांक। अगर ओ बटे में है तो उसको हम प्रति एकांक करके लिखते हैं, परिभाषित करते हैं। अगर इसका मान जो हम निकालने हैं क्यू आवेश Q0 कितना होगा, तो अगर वो बटे में है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रति एकांक। अब ये हमारा क्या है, आवेश है। कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश। प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहा जाएगा भाई, प्रति एकांक परीक्षण पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक परीक्षण पर आवेश लगने वाले बल को क्या कहेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए प्रति एकांक, अब इसे वेक्टर से क्यों लिखते हैं, अब देखिए हम इसको लिख दें, इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वेक्टर लगा होता है, वेक्टर के बारे में सब लोग को नहीं पता। तो देखिए जो हमारा वेक्टर लगता है इसमें हमारा दिशा निर्धारित होता है। मतलब अगर किसी के ऊपर एक वेक्टर लगा है तो उसकी क्या है, दिशा हमारी निर्धारित है। मतलब उसकी दिशा किसी इधर भी हो सकती है या इधर हो सकती है या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो सकती है, निर्धारित होती है। अगर वेक्टर नहीं लगाओ तो उसको हम निर्धारित नहीं मान सकते। और देखिए जो वेक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, सदिश राशि। अगर इसकी राशि पूछे क्या होगी, राशि हमारी क्या होगी, सदिश। वही जिसकी दिशा निर्धारित ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अदिश राशि। तो देखिए अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर बल है और नीचे आवेश है। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत बल नहीं सही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। हमारा सूत्र क्या है, यहाँ है
जान जाए। अगर इसका सूत्र पूछ लिया भाई तो E बराबर, अब देखिए मात्रक जो इम्पोर्टेंट है, मात्रक, मात्रक क्या होगा, तो देखिए ऊपर हमारा बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और नीचे आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब देखिए इसकी बीमा, बीमा, अब देखिए कुछ बच्चों की बीमा नहीं पता, कुछ बच्चों को बीमा नहीं पता, बीमा कैसे निकाला जाता है, तो बीमा निकालना भी हम सिखाएंगे भाई, वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक जरूर करो। तो देखिए बीमा जो हमारी होती है, तो बीमा में देखिए हमारा जो है न्यूटन, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन, अब बताइए कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा नहीं, तो देखिए इसका होता है MLT के पावर -2, और कूलाम जिसे आवेश बोलते हैं, जिसे हम AT एम्पियर सेकेंड AT से प्रकट करते हैं। तो देखिए अब जो है इस AT को ऊपर ले चलेंगे तो L हो जाएगा, और T के पावर -3। अब क्यों 3 होगा, क्योंकि ऊपर हमारा जो है T के पावर -2 है, नीचे वाला भी T ऊपर जा रहा है, तो गुणे में क्या हो जाएगा T की पावर 1, तो गुणे गुणे में जो होता है घात, हमारी जब गुणा करते हैं तो घात हमारी जुड़ती है, तो हमारी घात जुड़ गई, 3 हो गया, और अब A की पावर कितना हो गया, -1, ये हमारी बीमा हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बीमा। कोई परेशानी है, नहीं परेशानी भाई, वैद्युत क्षेत्र पता चल जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल गई, कुछ भी परेशानी नहीं हुई है आपको। अब देखिए अगली हेडिंग है, बताएं तुमने एक बार और बता दे, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे वेक्टर, इसे प्रति करते हैं। ए सदिश राशि है, क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा निर्धारित है, जिसकी दिशा निर्धारित है वो सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा नहीं निर्धारित उसे अदिश राशि बोलते हैं। राशि क्या है, सदिश, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, बीमा MLT की पावर -2 और AT, अब इसको AT के ऊपर ले जाएंगे तो MLT के पावर -3 और A के पावर -1, ये हमारा बीमा हो गया। अब अगला हेडिंग जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु आवेश कारण, चलिए लिखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या है, बिंदु आवेश के कारण, इसको भाई ये थोड़ा पानी पी कर भाई, तो देखिए जैसे हमारा जो है चल रहा है, एक हमारा बिंदु है, बिंदु आवेश जिसको हम Q मान रहे हैं, और इस पर एक और बिंदु कहीं है जिसे हम P मान रहे हैं, इस पर कोई हमारा अन्य आवेश जिसको हम Q0 मानते O है, और इनके बीच की दूरी R है। तो अब इस पे से हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना भाई, क्या लिख सकते हैं, मान लिया, क्या माना, मान लिया एक बिंदु आवेश क्या है, मान लिया क्या भाई, एक बिंदु आवेश प्लस Q, ये हमारा प्लस Q है, ये थोड़ा 2 मिनट। तो चलिए अब हम क्या कर रहे थे, मान लिया एक बिंदु आवेश, मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस Q। अब देखिए इन्हीं से हम परिभाषा बनाएंगे, इसी जगह से, और कहीं से नहीं, और कहीं से नहीं। मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस Q, जिससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं
जिससे, मान लिया एक बिंदु आवेश जिससे प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर कोई एक बिंदु P पर क्या है, कोई एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या है, जब कोई बिंदु आवेश, मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, जिससे मान लिया एक बिंदु आवेश जो हमारा प्लस क्यू का है, जिससे आर दूरी पर, ये हमारी दूरी आर हमने माना, पहले आपको बताया आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर क्या है, कोई एक बिंदु P पर परीक्षण आवेश, हमारा परीक्षण आवेश हमने पहले बताया Q0 को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये भी कह सकते हैं। अगर इसको हटा दें तो और बढ़िया हो जाएगा, पढ़ने में आपको जल्दी से याद हो जाएगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो अब हम नियम कौन लगाएंगे भाई, आप सीधे सीधे अगर पढ़े होंगे कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, जो हमारा होता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 ऑफ F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये वहीं से बनेगा, क्या है, वहीं से बनेगा। अब देखिए कैसे कूलाम का नियम होता है, क्या कूलाम का नियम क्या होता है, आपने पहले पढ़ा है। अगर हमारा जो F होता है F बराबर 1/4πε0 Q1। अब देखिए पहला हमारा होता है Q1, दूसरा Q2 होता है, लेकिन Q2 नहीं है, Q0 क्या हो जाएगा, Q0 अपन कितना है भाई, अब देखिए r²। अब देखिए एक Q0 r² है, हमें अब देखिए इस Q0 को हम इधर ला दे, हम थोड़ा बगल हुए इसी की वजह से कि हम आपको पूरा दिखा दें। अगर यहाँ पर जगह कम पड़ेगी तो यहाँ पर फिर लिख देंगे। तो देखिए अगर हम इस Q0 की इधर ला दें, या अपान में Q0 तो हमारा 1/4πε0, तो क्या बचेगा, सिर्फ क्यों बचेगा, या Q1/r² कर लेते हैं, Q1/r²। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि इसके बराबर, चूंकि F/Q0 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q1r²। ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात होगी, होगी ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई भाई। कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मान लिया एक बिंदु आवेश प्लस क्यों है, जिस पर r दूरी पर एक क्या है, एक बिंदु P परीक्षण आवेश Q0 रखा है, P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। उसके बाद बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने कूलाम का नियम, अगर कूलाम का नियम नहीं पढ़ा होगा तो हमने पढ़ाया है कूलाम का नियम, आप पढ़ लीजिएगा पूरा, कूलाम का नियम पूरा है, यहीं से निकलता है वो भी कूलाम का नियम। अगर कूलाम का नियम निकालना होगा तो यहीं से निकाल लेंगे, लेकिन हम इसमें कूलाम का नियम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने पहले बता चुका कूलाम का नियम, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बार बार वही बताएंगे। तो देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया कूलाम के नियम से या बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 होता है, तो Q2 की जगह हमारा Q0 है, Q0 रख देंगे, फिर r² कर देंगे। अब चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो हम इसको Q0 को हम इधर ला देंगे, और F अपन क्या होता है Q0 जो E के बराबर होता है। चूंकि हम इसको लिखे भाई, चूंकि हमने यहाँ पे लिखा, चूंकि F/Q0 के बराबर क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्ञात भी करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमारा हो गया
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। हमने इसको 1 माना था, अगर इसको 1 नहीं मानते तो सिर्फ क्यू होता है। आपको देखिए हमने तो बता दिया, अब आप समझ जाएंगे। तो हम यहाँ पर चाहे Q0 बोले या Q1 बोले, कुछ भी बोले, आप समझिए। सिर्फ आप अगर यहाँ पर आप सिर्फ क्यू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/r²। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी इतनी होती है। भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।